students, today in this video we are going to understand questions and answers of your lesson 3 Discovering Truth the Saga Continues। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस एंड आंसर समझने जा रहे हैं जो कि आपका लेसन है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज। इसका प्रोज वीडियो स्टोरी का वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं। अब इसमें वीडियो में आप क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट ए है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पार्ट फर्स्ट में, उनके ऊपर एक नोट लगा हुआ है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख लेंगे। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका रीज़न बताइए, उनका कारण बताइए, रीज़न बताना है। तो जो 5 क्वेश्चंस हैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, उन सब के रीज़न बताना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। ये पहला क्वेश्चन है जिसका अर्थ है राजा टूट के शरीर का बार बार परीक्षण क्यों किया गया। क्यों बार बार? रिपीटेड स्क्रूटनी, यानी बार बार उसकी स्क्रूटनी क्यों की गई। स्क्रूटनी माने जांच पड़ताल करना, उसको चेक करना। तो ऐसा क्यों किया गया? तो आंसर देखें। टूट्स टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड इन 1922। टूट का जो मकबरा है उसकी 1922 में खोज की गई थी। सिंस देन, क्योंकि तब से हिज अनटाइमली डेथ, उसकी जो असामयिक मृत्यु हुई थी। अनटाइमली डेथ माने जब कोई व्यक्ति अपनी बुढ़ापे से या उम्र से पहले मर जाता है, जिसको हम अकाल मृत्यु भी कहते हैं, तो उसको अनटाइमली डेथ कहते हैं, यानी समय से पहले। तो उसकी जो असामयिक मृत्यु हुई थी गेव बर्थ टू मैनी स्पेकुलेशंस, उसने बहुत से अनुमानों को जन्म दिया। स्पेकुलेशंस माने अनुमान, लोग अनुमान लगाते थे कि इसकी उम्र क्या होगी, कितनी रही होगी, ऐसा वैसा। तो सो हिज बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, इसलिए उसकी बॉडी को बार बार परीक्षण के लिए प्रयोग किया गया। टू नो, ये जानने के लिए, हाउ ही डाइड, कि वह कैसे मरा, एंड वॉट हिज एज वॉज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसकी मृत्यु के दौरान उसकी उम्र क्या थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किंग टूट की बॉडी को क्यों स्क्रूटनी किया गया बार बार, ताकि उसके मरने के कारणों का पता लगा सके और उसकी उम्र का पता लगा सके, जिसके बारे में लोग स्पेकुलेशंस करते थे। क्योंकि किंग टूट जो है 3500 साल पहले, 4000 साल पहले कभी मम्मी थी उसकी, मर गया था। तो उसके बारे में जानकारी लेने से लोगों की उत्सुकता रहती है। तो यही सब हुआ। क्वेश्चन 2 देखें। अब मतलब मैंने बताया आपको 5 क्वेश्चन है जिनके रीजन बताने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का रीजन, होवार्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। ये स्टेटमेंट है। हावर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन जो थी, जांच पड़ताल पर रिसेंटेड, नाराजगी प्रकट की गई, लोगों ने विरोध जताया। तो उसके कारण बताइए, गिव रीजंस। आंसर देखें। हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड, हावर्ड कार्टर की जांच पड़ताल पर नाराजगी की गई बिकॉज ही लेफ्ट टूट्स बॉडी इन ए वेरी बैड कंडीशन, क्योंकि उसने टूट की बॉडी को बहुत ही बुरी अवस्था में छोड़ा था। इट वॉज फाउंड दैट ममीज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। ऐसा पाया गया था कि जो मम्मी के सीने की कुछ हड्डियां थीं और उसकी जो फ्रंट आगे की रिब्स पसलियां थीं वो मिसिंग थी, गायब हो गई थी, और बुरी अवस्था में उसकी बॉडी मिली थी। इसलिए हॉवर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन से नाराज थे लोग। अब नाराज क्यों थे? क्योंकि एक बात ये आपको पता होना चाहिए, आपने लेसन का स्टोरी का पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसकी जो रेसेंस थी, फिनरी रेसेंस जो थी, यानी जिस राल यानी लिक्विड के साथ में उसको मम्मी को दफन किया गया था, ताबूत में रखा गया था, वो इतनी कड़क तरीके से जम गई थी कि वो छुटा नहीं सकते थे, उसको बॉडी को अलग नहीं कर सकते थे ताबूत से। और ताबूत सोने का था तो चोर मम्मी को नष्ट कर देते सोने के ताबूत या उसके आभूषणों के चक्कर में, इसलिए उसको बॉडी को अलग करना जरूरी था। अब अलग करने में कुछ नुकसान हुआ, और जो नुकसान हुआ इसके लिए हॉवर्ड कार्टर को लोग गुस्सा थे।
ये क्वेश्चन थर्ड है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है इस बात को। क्वेश्चन थर्ड देखें, जिसका रीजन हमको बताना है, कारण। कार्टर हैड टू चिसल अवे द सॉलिडिफाइड रेसिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स। कार्टर ने राजा टूट के जो शरीर को उठाने के लिए, रेज माने उठाना, रेज द किंग्स रिमेन्स, जो राजा का बचा हुआ बॉडी थी, मम्मी जो थी, उसको उठाने के लिए सॉलिडिफाइड रेसिन्स, सॉलिडिफाइड माने होता है कठोर हो जाना, और रेसिन्स माने वो राल, वो लिक्विड, वो मसाला जिससे कि उसकी बॉडी की पूजा भी की गई थी और उसको लपेट करके उस कफन में रखा गया था। तो वो रेसिन्स था जिसमें किशमिश थी और भी चीज़ें होती हैं, वो मिस्र के लोग लगाते थे। तो फिर उस ठोस हो गई राल को छेनी से काटा, चिसल अवे, चिसल मान छेनी, तो छेनी से काटा गया, काटना पड़ा कार्टर को। तो इसका रीजन बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। वही जो मैंने अभी आपको बताया था वही बात है। आंसर देखें, व्हेन कार्टर फाइनली रीच्ड द ममी इट वॉज पुट इन ए गोल्ड कॉफिन। जब कार्टर अंत में ममी के पास पहुंचा, जो कि एक सोने के कफन में रखी हुई थी, इट ले ऑन अ बेड ऑफ रिचुअल रेसिन्स विच हैड हार्डेंड लाइक सीमेंट। और ये एक ऐसे बेड पर लेटी थी जिस पर कि जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ होगा, जब वो मरा होगा, तब जो लोगों ने रेसिन्स, जो लिक्विड उसके ऊपर लगाया था, राल जिसे कहते हैं, वो बहुत ही सीमेंट की तरह हार्डेंड, कठोर हो गई थी, बिल्कुल जम गई थी, जैसे सीमेंट जम जाती है। सीमेंट पर पानी पड़ जाए तो थोड़े दिनों बाद वो इतनी पूरी बोरी कट्टा जो होता है वो कड़क पत्थर हो जाता है। इस तरीके से जो राल उसके बॉडी पर लगाई गई थी रेसिन्स, वो बिल्कुल हार्ड हो गई थी और वो ताबूत से जम गई थी। मम्मी जो है वो ताबूत जो सोने का था उससे चिपक गई थी। कार्टर ट्राइड टू रेज द बॉडी बट इट रिफ्यूज्ड टू बज। कार्टर ने उस बॉडी को उठाने का प्रयास किया परंतु वो हिली भी नहीं, यानी कि उसने उस रेसिन्स को मुलायम करने का, धूप में रखा बॉडी को, काफ़ी कुछ किया उसने प्रयास ताकि वो बॉडी अलग हो जाए कॉफिन से, पर वो नहीं हुई, हिली भी नहीं। एट लास्ट ही हैड टू चिसल अवे द सॉलिडिफाइड रेसिन्स एंड फ्री द ममी। और अंत में उसको छेनी का इस्तेमाल उस ठोस हो गई राल के लिए करना पड़ा और फिर मम्मी फ्री हुई। क्वेश्चन 4 देखें, इसका भी रीजन हमको देखना है। टूट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। टूट की बॉडी को सोने से कई मूल्यवान वस्तुओं के साथ में दफनाया गया था। बरीड माने दफनाना। तो ऐसा इसके क्या कारण थे, ठीक है ना, इसका मैंने आपको बता दिया, शुरुआत में लिखा हुआ है गिव रीजन्स टू द फॉलोइंग। तो आंसर है द इजिप्शियंस बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। जो इजिप्शियंस थे, यानी इजिप्ट माने मिस्र, तो मिस्र के जो रहने वाले लोग हैं वो इजिप्शियंस हुए। तो मिस्रवादी जो थे, मिस्र के लोग, वो बाद के जीवन पर, मृत्यु के बाद भी जो जीवन होता है उस पर वो विश्वास करते थे। दे बरी टूट विथ गिल्डेड ट्रेजर्स। उन्होंने सोने मूल्यवान वस्तुओं के साथ में, खजाने के साथ में टूट को दफनाया। बिकॉज द रॉयल्स बिलीव्ड, क्योंकि जो रॉयल्स थे, शाही परिवार के लोग जो थे उस समय, बिलीव्ड वो विश्वास करते थे, दैट द डेड कुड टेक देयर रिचेज, कि जो भी मरा हुआ है वो अपने साथ अपनी संपत्ति ले जा सकता है, विथ देम, उनके साथ में, इन द आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद के लिए वो संपत्ति ले जा सकता है। क्वेश्चन 2 पार्ट 2 है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है वो आप देखें, लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखनातेन एज वैकी। ठीक है, एमेनहोटेप III के बाद एमेनहोटेप IV आपने स्टोरी में देखा, जिसने अपना नाम बदल करके अखनातेन रख लिया था एथेन देवता के ऊपर। तो जो अखनातेन था वो, उसको पागल और सनकी, वैकी बोला गया है। तो रे जॉनसन ने ये बोला था उसको पागल। तो उसकी लिस्ट बनाओ, ऐसे कामों की, ऐसे कार्यों की सूची बनाओ जो उसने किया,
किन कारणों से रे जॉनसन ने उसको अखनातेन को वेकी, पागल, अनोखा, सनकी, विचित्र कहा था अखनातेन को। तो ऐसी की लिस्ट बनाना है ऐसे कामों की। तो उसने 2-3 काम किए थे, आपने स्टोरी में देखा होगा, अमेनहोटेप IV या अखनातेन ने। तो आंसर देखें, रे जॉनसन कॉल्ड अखनातेन वैकी। रे जॉनसन ने अखनातेन को पागल, सनकी कहा बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट, पहली बात तो ये थी, ही मूव्ड हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखनातेन, नाउ इट इज नोन एज अमरान। उसने जो धार्मिक नगरी थी, रिलीजियस कैपिटल, बहुत प्राचीन टाइम से पुराना शहर था थीब्स। ये थीब्स जो है उस शहर का नाम है जो कि प्राचीन धार्मिक नगरी थी। इस रिलीजियस कैपिटल को, थीब्स को, उसने चेंज करके, उस जगह से हटा करके एक नया शहर बनाया अखनातेन, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया रिलीजियस कैपिटल को, और जो कि नाउ इट इज़ नोन एज अमरान, जिसको कि आज अमरान कहते हैं, उस अखनातेन को वहाँ चेंज कर दिया उसने राजधानी को, धार्मिक नगरी को। इससे लोग नाराज भी हुए थे। दूसरा कारण ये था उसके पागलपन का, ही अटैक्ड आमून, उसने आमून पर आक्रमण कर दिया। आमून जो है एक बहुत बड़ा देवता था मिस्रवादियों का, जिसकी कि वो सदियों से पूजा करते थे, परंतु जब अखनातेन राजा बना तो उसने आमून की पूजा को बंद कर दिया और एथेन जो सूर्य देवता का चक्र था उसकी पूजा करना शुरू कर दिया था। तो उसने दूसरा बुरा काम ये किया पागलपन का कि उसने आमून, जिसकी कि लोग पूजा करते थे, उस पर आक्रमण कर दिया। ही स्मैश्ड हिज इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, उसने उसकी प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया, उसके मंदिरों को बंद करा दिया। तो ये पागलपन के काम थे, इसलिए रे जॉनसन ने उसको पागल कहा। क्वेश्चन 2 देखें, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के परिणाम क्या थे, ऐसी चीजों की सूची बनाना है। तो आंसर में देखें, द सीटी स्कैन प्रोवाइडेड क्लियर डिटेल्स ऑफ, सीटी स्कैन ने हमको जो उस समय खोजकर्ता थे उनको प्रोवाइड कराया पूरी डिटेल किस किस चीज़ की। सबसे पहली तो ट्रूथ्स हेड फ्रॉम एवरी एंगल, यानी ट्रूथ्स का जो सिर था उसकी उन्होंने हर एंगल से उसको दाएं बाएं ऊपर लेफ्ट राइट करके सब तरीके से उसका सीटी स्कैन किया, कई एक्सरे लिए। तो पहला कारण तो सीटी स्कैन से ये हमको मिला, उसका हर एंगल से उसके हेड का चित्र मिला, एक्सरे मिला। नेक वर्टेब्रा, यानी उसके गर्दन की जो हड्डी थी, नेक बोन, वो हमें उसका चित्र मिला, वो दिखाई दी उसमें। तीसरा, ट्रूथ्स हैंड एंड सेवरल व्यूज ऑफ हिज रिब केज। रिब केज मानी कि आपने देखा हो सीने के जो हड्डियों का ढांचा होता है, एक गुफानुमा ढांचा होता है पसलियों का, तो उसके कई प्रकार के व्यूज, कई प्रकार के नक्शे एक्सरे लिए गए, ये हमको सीटी स्कैन से मिला। और ट्रांसेक्शन ऑफ हिज स्कल, और उसकी खोपड़ी का ट्रांसेक्शन माने तिरछी काट, अनुप्रस्थ काट जिसको बोलते हैं, वो उस तरह की काट के एक्सरे भी हमको सीटी स्कैन से मिले। तो सीटी स्कैन एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि बहुत कुछ अब रिजल्ट हम बॉडी के अंदर का पता लगा सकते हैं। तो वही इसीलिए सीटी स्कैन ट्रूथ का किया गया था और कई नई प्रकार की जानकारियां इससे मिली थी। क्वेश्चन 3 है, लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। टेक्नोलॉजी ने जो एडवांस किया है, मतलब अपने अंदर जो उन्नति की है, एडवांसेस की हैं, उसकी सूची बनाओ जिसने कि फोरेंसिक एनालिसिस करने में डॉक्टरों की मदद की है, सुधार हुआ है फोरेंसिक एनालिसिस में। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, ऐसी चीज़ों की सूची बनाओ। तो क्या क्या नई सुधार की चीज़ें हम हमारे पास एडवांसेस उपलब्ध हैं। आंसर देखें, देयर हैज़ बीन रैपिड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। तकनीकी में बहुत तेज़ी से कई उन्नति के कार्य हुए हैं। फोरेंसिक एनालिसिस हैज़ बिकम ईजियर। अब फोरेंसिक डॉक्टरी जो जांच होती है, विश्लेषण करना बॉडी का, वो और भी सरल हो गया है। एंड मोर एक्यूरेट, और ज़्यादा एक्यूरेट, सही हो गया है। सीटी टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज हंड्रेड्स ऑफ डिजिटल एक्सरेज।
सीटी टेक्नोलॉजी से हम सैकड़ों डिजिटल एक्सरे प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। दे क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। सीटी स्कैन हमारे आगे एक वर्चुअल बॉडी, जो शरीर है हमारे सामने, उसकी एक वास्तविक चित्र, एक 3 डायमेंशनल त्रिविमी चित्र हमारे सामने क्रिएट कर देता है सीटी स्कैन। तो ये एडवांसेस हुए हैं। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इसमें हमको इस वाक्य को एक्सप्लेन करना है, जो वाक्य डबल इन्वर्टेड में दिया हुआ है। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। यानी इसमें कथन में कहा गया है कि राजा टूट प्रथम ममियों में से एक हैं। जो मम्मी माने जो मरी हुई बॉडी होती है, उसको इजिप्ट में मम्मी बोलते हैं। तो मम्मियाँ तो बहुत सी मिली, पर राजा टुट की मम्मी जो मिली वो उन बहुतों में से एक है, जिसकी मौत में, मृत्यु में ऐसे इस प्रकार से उसको स्कैन किया गया, उसकी जांच पड़ताल की गई एज इन लाइफ, जैसे कि किसी जीवन में, यानी कि जिंदा व्यक्ति की जैसे हम स्कैनिंग करते हैं, उसी प्रकार से उसकी मम्मी की मृत्यु के बाद इस तरह की जांच पड़ताल की गई। तो राजा टूट की मम्मी बहुत सी मम्मियों में से एक है। इस कथन को स्पष्ट करो जो इसमें बोला गया है। तो आंसर देखें। द डिस्कवरी ऑफ टूट्स टॉम्ब वाज ए सेंसेशनल इवेंट। टूट के मकबरे की खोज एक सेंसेशनल इवेंट था, इंद्रियों को जगाने वाला उत्तेजक एक घटना थी, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब मकबरे की खोज हुई तो लोगों में बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि यह एक ऐसी मम्मी थी तूतेनखातेन की, टूट की, जो कि दुनिया में सबसे अमीर मम्मी के साथ थी। इसके साथ जो खजाना मिला था वो बहुत ज़्यादा था, तो लोग बहुत खोज करते थे इसके बारे में। सेंसेशनल इवेंट था। टूट्स लाइफ इज एज मिस्टीरियस एज हिज डेथ। दूसरा, टूट का जो जीवन था वो उतना ही रहस्यमयी था जैसे कि उसकी मौत, क्योंकि टूट की मौत 19 साल में ही हो गई थी, ऐसा पता लगाया उन्होंने, वैज्ञानिकों ने, उसकी टेक्नोलॉजी सीटी स्कैन के बाद में। तो ये भी उत्सुकता थी कि 19 साल उम्र का भी पता लगाना था, और दूसरा कैसे मृत्यु हुई, किसी ने हत्या की या फिर वो बीमारी से मरा या कैसे मरा, ये सब की उत्सुकता थी। तो उसका जीवन भी रहस्यमय था और उसकी मृत्यु भी रहस्यमय थी। द पर्पज ऑफ द सीटी स्कैन वाज टू रिवील हाउ द बॉय किंग मेट हिज अनएक्सपेक्टेड डेथ। सीटी स्कैन का जो पर्पज था वो ये दिखाना था, हाउ द बॉय किंग मेट हिज अनएक्सपेक्टेड डेथ, कि कैसे वो जो लड़का राजा था, लड़का राजा इसलिए बोला है क्योंकि 19 साल उम्र थी उसकी, वो एक अप्रत्याशित मृत्यु उसको हुई, एक बिना समय के अनटाइमली डेथ, अकाल मृत्यु उसकी हुई। तो इसके बारे में पता लगाना था सीटी स्कैन से। द एम वाज टू रिमूव द मिस्ट ओवर हिज मिस्टीरियस डेथ। उद्देश्य ये था कि उसकी जो मिस्टीरियस डेथ थी, रहस्यमय मृत्यु, उसके ऊपर जो कोहरा, पर्दा, एक तरह का कोहरा को हटाना, इसका उद्देश्य था। द अदर एम ऑफ द स्कैन वाज टू रिवील ट्रूथ्स एज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। दूसरा स्कैन का उद्देश्य था टूट की उम्र का, उसकी मृत्यु के समय टूट की उम्र के बारे में पता लगाना सीटी स्कैन का उद्देश्य था। तो ये इसके एक्सप्रेशन का भाव था। आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बनाएं। हम वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, आपको केवल इसके लिए लाइक दबाना है, जिससे कि हमको प्रोत्साहन मिलता है, हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। आपने अभी तक MP इंग्लिश क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है, एक वीडियो में आपको एक ही बार करना है, हर वीडियो में आपको नहीं करना है। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, लाल कलर से आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आपको टच करना है। इसको टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब
वाइट कलर में इस प्रकार से बदल जाएगा। और बगल में जो बेल आइकॉन दिख रहा है घंटी, ये आपको जरूर दबाना है। इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे पहला ऑप्शन ऑल आप दबाएं। इसके दबाने से मेरा जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो हमेशा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने का यही एक फ़ायदा है कि हम हमेशा MP इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहेंगे और नई नई इंग्लिश की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।